नर्मदे हर तो इस विंडो से बहुत ही सुंदर मैया का दर्शन होता है। हम इसी आश्रम में रुके थे और ये आश्रम जान पहचान के लोग थे, उनका था मंडला के, तो उन्होंने बोला कि आप चले जाना वहाँ पे। वो मिलने भी आए थे मुझसे, इसलिए मैं रुक गया था यहाँ। तो अब आगे बढ़ूँगा क्योंकि अब मुझे उतने आश्रम पसंद नहीं आते हैं लेकिन ठीक है, इनके यहाँ रुका हूँ, भोजन किया हूँ, तो भाई बहुत आभार इनका, धन्यवाद। अब मैया के किनारे बैठूंगा। मेरा आधा सामान भी मैया के किनारे ही है जहाँ मैं अभी स्नान करके आया हूँ। फिर वहीं बैठेंगे, थोड़ी बहुत देर आनंद करेंगे। नया बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर ठीक सुविधा अच्छी है। जय हो नर्मदे हर। नर्मदे हर तो इस आश्रम से निकलते ही मैया का बहुत अद्भुत सुंदर दर्शन होता है। और मैया के यहाँ पे 1000 धाराएँ हैं, तो इसीलिए बोलते हैं इसको शास्त्र धारा। शास्त्र माने 1000, धारा माने यानी प्रवाह, जल प्रवाह। तो ये रीजन है शास्त्र धारा का। और शास्त्र धारा कई जगह हैं मैया के पूरे जो नर्मदा खंड है उसमें। जो महेश्वर की शास्त्र धाराएँ हैं वो, उसके बारे में ऐसा मैंने पढ़ा है कि सहस्त्रबाहु अर्जुन जो था वो मैया में स्नान करने के लिए आया, तो उसको कुछ घमंड था, बहुत ताकतवर तो था ही, वो बहुत बलशाली था। तो उसके 1000 भुजाएं थीं, तो उसने उन भुजाओं से मैया को रोकना चाहा था। तो मैया उसकी भुजाओं से निकलते हुए शास्त्र जगह से, मतलब 1000 भुजाओं से रोका था, तो वैसे उसका नाम शास्त्र धारा पड़ा। अब यहाँ पे शास्त्र धारा क्यों पड़ा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे शास्त्र धाराएँ हैं, 1000 धाराएँ। हाँ प्रभु, चल दिए। आनंद आया आपके यहाँ भी? ऐसा नहीं, अच्छा लगा, आपका सेवा भाव बढ़िया है। चाय वाय तो मैं पीता ही नहीं हूँ। हाँ, मैया का जल पी लेता हूँ सुबह सुबह, उससे चाय का दिक्कत नहीं है कोई हमको। हमारे लिए तो चाय कॉफ़ी मैया का जल ही है। महाराज जी बोले चाय वाय नहीं पिए आप। चाय तो मैं पीता भी नहीं हूँ, और चाय देते तो पीता। पहली बात तो मैं पीता ही नहीं। अब मैया के किनारे बैठेंगे 1 आध घंटे। फिर यहाँ पे एक नागा साधु हैं जो पूरे दिगंबर रहते हैं, उनके हाथ का भोजन प्रसादी मैया बोली है हमको, नर्मदा जी बोली आज तुमको वहीं पाना है। तो उस भोजन प्रसादी के लिए मैं रुकूंगा यहाँ पे, क्योंकि वो सिद्ध संत हैं और बहुत ज़्यादा सिद्ध हैं। वो किसी से मिलते जुलते नहीं हैं और पूरे दिगंबर रहते हैं टोटल। तो ये मैया के दर्शन कर लो भाई आप सभी लोग। जय हो, जय जयकार हो माता की। देखो मेरे कपड़े वपड़े सब यहीं छोड़ के गया मैं। मैया का बहुत सुंदर स्वरूप है यहाँ पे। कुछ देर बैठूंगा, ध्यान करूँगा, पूजा पाठ करूँगा, फिर भोजन के टाइम यहाँ से बढ़ जाऊँगा। जय हो, जय जयकार हो मैया तेरी, सदा ही जय जयकार। ये ध्वनि सुनते सुनते मैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान व्यान करूँगा। आनंद आता है मैया के तट पे हमेशा ही, मुझे तो बहुत आता है। और ये शास्त्र धारा है जो कि बहुत अद्भुत स्थान है। यहाँ के बाद फिर मैया का वेक वाटर लग जाता है। हालांकि मैया हैं, लेकिन वो बहती हुई धारा हमको नहीं दिखती है जबलपुर तक, मतलब वर्गी तक नहीं दिखती है। वर्गी डैम के बाद फिर मैया बहती हैं। तो मेरा भी ये मानना है कि मैं यहाँ से जब निकलूँगा, मैया से छूटूँगा, तो फिर वर्गी डैम पे ही मुझे आनंद आएगा, क्योंकि 2-4 दिन जो भी लगेंगे रास्ते में, किनारे का मार्ग तो है नहीं, बैक वाटर है दूर दूर तक, तो मैया के दर्शन होने नहीं हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है उसका। तो भाग लूँगा, मतलब आराम आराम नहीं चलूँगा, फिर तेज़ी से निकलूँगा। जितना भी चल सकूँगा पूरे दिन में उतना चल के, 1 दिन में 2-4 दिन जो भी लगेंगे, फिर बरगी डैम से अपनी यात्रा फिर से ऐसे ही ढंग में करूँगा जैसे अभी करता आया हूँ, पूरा किनारे से और पूरा श्रद्धा से, और अपना वही थोड़ा वो चलना है 10-5 किलोमीटर, फिर रुक जाना है। मैया से प्रार्थना है कि वो हमको जल्दी जल्दी पहुँचा दे बरगी डैम, जब यहाँ से निकाले तब। जय हो, जय हो, जय जयकार हो। चलिए भाई, अभी हम चलते हैं। मैया के दर्शन आपको बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ। नर्मदे है।
नर्मदे हर तो पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ पे बैठा था और फिर ये हमने थोड़ा कोशिश की इसको करने की, बैलेंस को, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया बैलेंस। बाकी मैं उधर भी बैलेंस करना चाह रहा था, वो नहीं बना तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अभी समय तो बना तो मैं लूँगा लेकिन बहुत टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे एक हिसाब से ये मेडिटेशन ही है, बहुत समय लगता है कभी कभी तो बैलेंस करने में। और हमें मैया के जल में भी सूर्य नारायण के दर्शन हो रहे हैं। जय हो महाराज की। तो ये सहस्त्र धारा में आनंद आ गया मुझे। अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि आगे भी बढ़ना है। और यहाँ पे एक दिगंबर महाराज जी रहते हैं, नागा साधु, उनसे जाके मिलना है, उनके दर्शन करना है, फिर आगे बढ़ जाना है। जय हो माई की, फिर चिंता का है। ये बैलेंस बहुत अच्छा हो गया। जय हो। तो ये सब करता रहता हूँ, इससे टाइम भी हमारा कटता रहता है और भजन भी हो जाता है, क्योंकि ये भी ध्यान भी एक साधना ही है। तो बढ़ेंगे आगे। आनंद आ गया इधर तो रुक के। जय हो माई की, फिर चिंता का है। नर्मदे हर जीवन है। नर्मदे हर तो ये सहस्त्रधारा का ये नज़ारा बहुत दूर से दिख रहा है और जूम करके ऐसा दिख रहा है। अभी भी फॉग है थोड़ा बहुत। बाकी ये मैया में इधर बैक वाटर है, यहीं से लगभग चालू हो जाता है। ये बरगी डैम का जल यहाँ तक भरता है, मतलब ये एंड पॉइंट है। ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे झरना गिरता था बहुत अच्छा पहले, लेकिन ये बैक वाटर होने की वजह से वो सब ख़त्म हो गई चीज़ें। पहले बहुत ज़्यादा खूबसूरती हुआ करती थी इधर। तो यही सब कहानी है यहाँ की, और हम इस आश्रम में जाना चाह रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर तो आज बढ़ेंगे आगे, और हम हैं बहुत ही अद्भुत स्थान पे। एक दिगंबर महाराज हैं, नागा साधु हैं, जिनकी उम्र लगभग 120 या 30 साल होगी, और पूरे जैसे सियाराम बाबा झुक के चलते थे सेम वैसे ही चलते हैं, और इतनी ठंड में पूरा नंगे रहते हैं। तो ये शक्ति उनके अंदर, पावर है। तो उनका फ़ोटो वीडियो खींचना मुझे सही नहीं लगता। इनका आश्रम है सहस्त्रधारा में, और आश्रम में किसी की एंट्री नहीं होती। दोपहर में अगर कोई परिक्रमावासी आया तो उसे ताला खोल के भोजन करवा के वापस कर देते हैं, पर मुझे पता नहीं कैसे। बोले विश्राम करोगे, तो मैंने कह दिया हाँ कर लेंगे। बोले फिर कल दोपहर में भोजन प्रसादी करके ही जाना है तुम्हें। जय हो। ये कृपा है, मैया की दया है। जय हो, जय जयकार हो माँ तेरी, सदा ही जय जयकार। ये शिव जी हैं जो जिनकी वो सेवा करते हैं। जय हो, जय जयकार हो। नर्मदे हर तो ये उनका आश्रम है, सहस्त्रधारा मंडला। नर्मदे हर तो इस आश्रम से अब हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। महाराज जी ने बहुत ही अद्भुत भोजन खिलाया हमको। प्रसाद वो अपने हाथ से ही बनाते हैं, किसी को बनाने नहीं देते हैं, इतनी उम्र होते हुए भी। जो लोग भी इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, वो उन्हें पता है कि कितनी बड़ी विभूति हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्र होते हुए भी और बहुत एक्टिव है वो। ऐसे साधु सिद्ध संत के हाथ की भोजन प्रसादी अगर हमको मिली है तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत खुशी की बात है। और मैंने एक चीज़ नोटिस की, उन्होंने जितना दे दिया ना, उतने में ही तुम्हारा पेट भर जाएगा। ना तो तुम ज़्यादा मांगोगे और ना छोड़ोगे। ये बहुत बड़ी खासियत है इनके भोजन में। नर्मदे हर जीवन भर। अब चल रहे हैं भाई किनारे किनारे। ये महाराज जी किसी को एंट्री नहीं देते अपने यहाँ। परिक्रमावासी अगर 11 बजे के टाइम पर कोई आ गया, पहली बात तो आते ही नहीं इधर, अगर कोई आ गया तो उसको भोजन मिल जाएगा, नहीं तो नर्मदे है। और भोजन करवा के तुरंत निकाल देते हैं। पर मुझे रुकने का सौभाग्य मिल गया तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए नर्मदा मैया प्लान करती हैं, मैं कुछ नहीं करता। और देखो यहाँ से सहस्त्रधारा कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत सुंदर दिखता है, बहुत ही अद्भुत। जय हो माई की, फिर चिंता का है कि
हाँ, एक चीज़ हुई, आज हम सुबह स्नान किया तो मैया में नहीं स्नान कर पाए, क्योंकि वो बाहर निकलने नहीं देती। एक बार अंदर जाएगा तो वो निकलेगा तो फिर निकल ही जाएगा। तो मैया के करीब जाएंगे, थोड़ा आचमन वगैरह कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत आनंद आया। ऐसा जब भाग्य उदय होता है तब ऐसे संतों के दर्शन होते हैं। और कितना बड़ा त्याग करने के बाद वो संत इतने शक्तियाँ अर्जित करते हैं कि इतनी उम्र होते हुए भी कोई कपड़ा नहीं इस ठंड में, मतलब पूरे, मैंने तो देखा वो माला वाला भी कुछ नहीं पहने हैं, कुछ भी नहीं, ना कोई रिंग, ना कोई माला, ना कोई अंगूठी, पूरे दिगंबर। जय हो माई की फिर चिंता का है कि हर। तो ये शास्त्र धारा में मैया यहाँ से ऐसे 1000 धाराओं में निकलती हैं, कुछ इधर से, कुछ और आगे से, कुछ और आगे से। तो जितनी यहाँ से निकल रही हैं उतनी हम लोग को दिख पा रही हैं। जय हो माई की फिर चिंता का है कि नर्मदे हर जीवन भर। चलिए बढ़ेंगे आगे। नर्मदे हर, तो देखो यहाँ पे 3 भैरव हैं, बहुत क्यूट। नर्मदे हर, डर के भाग रहे नहीं, खेल रहे हैं वो। जय हो जय हो। आप डर रहे हैं। ले, वो उसको काटे पड़ा, भाग रहा, एक इधर आया। जय हो, वो इधर भाग रहा डर के। नर्मदेहर, तो यहाँ पे एक चिड़िया है और वो उड़ने की कोशिश कर रही है लेकिन उड़ नहीं पा रही। इसका मतलब फंसी है, देखो इसकी ये पूरी तरह से फंसी हुई। जय हो। अब इसको बचाने के लिए मुझे मना किया उधर से मत जाओ, और मैं इधर से आया, क्योंकि ये जो चिड़िया है ना, ये परमात्मा ने मुझे इसलिए भेजा क्योंकि इसको बचाना था मुझे। जय हो मेरी माँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं करूँगा मैं। ना 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 ना, चोट लग जाएगी बच्चे। देखो देखो, ऐसे रस्सी में बंधी है ना। ये जिन लोग ने जाल डाला है वो जाल में फंसाने के लिए चिड़ियों को बांधते हैं, बहुत गलत है। होगा तुमको, है ना। हम हैं, करते हैं कुछ इंतजाम। क्या परमात्मा की लीला है, देखिए आप। वो चिड़िया को बचना था और मुझे भेजा इधर। जय हो माँ, तेरी सदा ही जय जयकार। मतलब जब माँ बचाती है तो कैसे भी बचा लेगी परमात्मा। जय हो। देखो, माँ ने एक चिड़िया को बचा लिया और इन लोग ने जानबूझ के जाल लगाया हुआ है ताकि ऐसे ही चिड़ियाँ फंसती रहें। तो ये बहुत गलत है जो भी कर रहे हैं, हालांकि उनके लिए कुछ गलत नहीं है। जय हो। बैठ जाए था। अरे वाह, जय हो जय हो, जय जयकार हो माँ, तेरी सदा ही जय जयकार हो। मैंने कहा बैठेगी, वो उड़ गई, पर मुझे बहुत खुशी हुई दिल से। देखो ये ऐसे लगाया है इन्होंने, जाल लगा रखा है। देखो देखो, इसमें पैर फंसेगा और वो फंस जाएगी। अब मैं तो इसे तोड़ दूंगा चाहे कुछ हो जाए। जय हो। देखो ऐसे जानवरों को परेशान करते हैं। अपन ने तोड़ ताड़ के इधर रख दिया। ये जो आदिवासी हैं इसीलिए गरीब हैं। बताओ, जीव जंतुओं को मारते हैं, खाने के लिए इतनी चीज़ें हैं और उनमें से कुछ खाओ ना यार। भगवान ने कितने अनाज बनाए हैं, पर नहीं, उन्हें तो यही खाने हैं। जय हो माई की फिर चिंता काय की। देखो उस चिड़िया की मौत नहीं थी अभी, इसीलिए मैं आया और मुझे भी बताया कि आगे नाला है, निकल नहीं पाओगे, उधर से निकल जाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, जाऊँगा इधर से ही। और ये नागा बाबा का देखो पेड़ा खाते हैं। अब मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, सही कहते हैं लोग। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अब मैया का दर्शन नहीं होगा जबलपुर से पहले शायद, तो अब सड़क मार्ग मिलेगा हमको गांव गांव होते हुए।
बरगी डैम तक। वैसे मेरा मन था कि मैं नया साल मैया के किनारे ही मनाऊं, लेकिन फिर बेचारा ये नया साल हमारे लिए थोड़ी ना महत्वपूर्ण है। नया साल उन लोगों के लिए है जो आज के ज़माने के हैं। हम तो ऐसा लगता है कि हम इस ज़माने के हैं ही नहीं, गलत टाइम पे पैदा कर दिया महाराज जी ने। पर ठीक है, अब हमारा ऐसा मानना है कि जो नया साल है, मेरे से किसी ने बताया भी और सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा कि ये नया साल सिर्फ कैलेंडर चेंज होता है। इसमें ना तो कोई ऋतु चेंज होती है, ना मौसम में कुछ बदलाव होता है, ना ग्रह में कुछ बदलाव होता है, ना ही चंद्रमा अपनी कुछ मूवमेंट को चेंज करता है, ना सूर्य अपनी मूवमेंट को चेंज करता है। तो मुझे उनकी बात अच्छी लगी, तो मैंने कहा अब नया साल हम भी नहीं मनाएंगे। जय हो माई की फिर चिंता काहे की, नर्मदे हर जीवन भर। यहाँ पे बहुत सारे बांस के पौधे हैं। यहाँ भी मैया भरी हुई थी पहले, मतलब मैया का जल था। अब यहाँ से छूट थोड़ा खाली हुआ तो निकल गया। यहाँ से मैया का बैक वाटर ही लगता है। मुझे लगा था घाघा में मैया होंगी, पर लोगों ने कहा नहीं, घाघा में भी बैक वाटर ही है। मैया सासाधारा के बाद कहीं नहीं मिलती हैं, सिर्फ जबलपुर में। मैया का मिलना मतलब वो है जहाँ पे चलती धारा हो माता जी की, लेकिन चलती धारा बरगी डैम में ही मिलेगी, बरगी में। तो वहीं से अपना आनंद फिर से शुरू होगा। तब तक क्या है, काट लेते हैं 3-4 दिन, है कि नहीं। जय हो माई की फिर चिंता काहे की। नर्मदे हर। तो ये है कल्याणेश्वर महादेव, और महादेव में यहीं से मुझे ताला दिख रहा है लगा हुआ, तो अपने जाने का कोई मतलब बनता नहीं। वहाँ पे अपनी मैया दिख रही होंगी थोड़ी थोड़ी। बैक वाटर ही है, क्योंकि ये नाला यहाँ तक आता है, इस पुल तक, तो यहाँ पे आना ही पड़ता है। तो मैंने कहा अब वापस से जाने का कोई मतलब नहीं, मैया भी है नहीं, तो सीधा निकल चलते हैं। बरगी की 2 दिन में 3 दिन में पहुँच जाएंगे। जय हो माई की फिर चिंता काहे की। नर्मदे हर। ये मैया में एक नाला आता है जो हमको यहाँ तक लाता है। कहाँ मैं वहाँ से घूम के फिर इधर पुल से आया, चलते चलते दुखी हो गया। जबकि एक 2 महीने बाद ये सूख जाएगा, फिर उधर से रास्ता हो जाएगा। तो अभी तो रोड पे मैं चल रहा हूँ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाऊँगा, यानी 5 बजे तक चलूँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा 30 किलोमीटर। अभी 12 साढ़े 12 बजा है, बट इतना नहीं चलेंगे, कहीं रुक जाएंगे बढ़िया जगह। जय हो नर्मदे हर। तो देखो मैया का बैक वाटर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, नीला नीला। ये पहाड़ी के नीचे है, ये दिख रहा है हल्का हल्का, और हमें पहाड़ी के ऊपर, मैया पहाड़ी के नीचे। जय हो। अब ये थोड़ी दूर तक और दिखेगा, इसके बाद बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा, फिर तो बरगी में ही मिलेगा। जय हो माई की फिर चिंता का। नर्मदे हर। तो यहाँ से बैठ के मैया का दर्शन का लाभ लिया जा रहा है, और ये जंगल है, उधर रोड चल रहा है, पास में है मैया से रोड, लेकिन मैया के किनारे अब मार्ग नहीं है। और बीच बीच में मैया के दर्शन हो रहे हैं। घाघा में होंगे, पर मैं घाघा नहीं जाना चाहता, अब आगे जाना चाहता हूँ। ऐसे ही बैक वाटर ही है मैया का घाघा में भी। फिर जैसी मैया की मर्ज़ी जहाँ ले जाएगी वहाँ चले जाएंगे। तो मस्त जंगल में बैठे हैं, आनंद आ रहा है। आज दोपहर में भोजन करके आए थे तो ज़रूरत नहीं पड़ी। 2 बज गया, हाँ 2 बज गया है। 3 बजे दिन ढलता है अच्छे से, तो 5 बजे से पहले पहले मैं कहीं ना कहीं रुक जाता हूँ। कोई नई भी स्थान मिलता है, तो कोई किसान का खेत होता है, उसमें झोपड़ी पड़ी होती है तो वहीं रुक जाते हैं, या कोई मंदिर मिल जाता है। तो आज देखते हैं कहाँ मैया ठहराती है। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर। तो मैया का बैक वाटर दिख रहा है हम लोग को, और हम हैं सड़क पे, और मैया है यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर। जय हो माई की फिर चिंता काहे की। मैया ही मानेंगे, क्योंकि मैया का ही जल है। जय हो नर्मदे हर। तो हम हैं घाघा,
नर्मदे हर तो यहाँ पे मैया का बहुत ही विशाल रूप है, बहुत विस्तृत रूप है। उसका कारण ये है कि मैया का अब ये सारा बैक वाटर है डैम का, जो बरगी डैम है उसका बैक वाटर है। और घाघा में आज हम रात्रि विश्राम करेंगे। और मैं चाह रहा था कि मैं आगे जाऊँ, पर मैया का कुछ अलग ही संकेत था, तो मैंने कहा रुक जाते हैं फिर, क्योंकि आजकल संकेतों पे ही चलता हूँ मैं ऐसे भाग दौड़ नहीं करता। तो आगे मैया के तट पे ही रुकेंगे। किनारे पे क्या है, बहुत दलदल है, मतलब आप पूरे घुटने के ऊपर तक घुस जाओगे अगर किनारे चलोगे, इतना दलदल है। तो इसलिए हमको आगे से कभी सड़क से ऐसे निकलना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैया का दर्शन मुझको हर 15-20 मिनट में 1 घंटे में होता रहा, क्योंकि मैया ज़्यादा नहीं छिपी, दूर से दिखती रहती हैं। तो ये अच्छी बात रही, दर्शन पूरा होता रहा। और दर्शन का ही महत्व है मैया में। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। नर्मदे हर। तो इस पेड़ पे बहुत सारे पैरट्स हैं, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। सूर्य नारायण भी अस्त होने हैं, क्योंकि उनका समय आ गया है। और ये आश्रम है, मैं आश्रमों पे नहीं रुकता हूँ, लेकिन यहाँ महाराज जी हैं तो इसलिए रुकूँगा। महाराज जी हैं बंगाली बाबा, जिनसे मुझे बहुत कुछ मिला है इन टर्म अध्यात्म। तो उन्होंने मुझको एक बहुत ही बेशकीमती ज्ञान दिया था, चीज़ तो नहीं बोलेंगे। तो वो मुझे आता है, यही वही ज्ञान जो है ना, ऋषिकेश में पैसे लगते हैं 30-40 हज़ार रुपये, तब सिखाते हैं वो। लेकिन उन्होंने मुझे 10 मिनट में वो ज्ञान दे दिया, और मुझे वो आता है, जिसको बोलते हैं जल नीति। इस नाक से जल लेना है और इससे छोड़ना है, इससे लेना है, इससे छोड़ना है। वो सीखने के लिए 30 से 35 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं ऋषिकेश में, या कहीं भी जहाँ भी सिखाते हैं। लेकिन वो महाराज जी ने हमको 10 मिनट में सिखाए थे, तो वो यहीं है, इसलिए मैं रुकने चाह रहा हूँ यहाँ से। अगर वो निकल गए होंगे फिर मजबूरी हो जाएगी यहाँ रुकना। जय हो। तो ये है वो आश्रम, ये है मैया, बहुत ही सुंदर। नर्मदे हर। मैया मैं चाय नहीं पीता माता जी। हाँ, क्या टेक्निक से उन्होंने लगा दिया है, गाड़ी भी पार करवा ले रहे हैं। जय हो, जय जयकार हो। बहुत ही सुंदर। आते ही माई कह रहे हैं गिलास है क्या आपके पास चाय पीने के लिए, पर मुझे चाय में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो आते ही हनुमान जी के दर्शन हो गए। जय हो मेरे नाथ, कृपा करो, दया करो और क्षमा करो। बहुत सुंदर। जय हो। ये आश्रम है मौनी बाबा आश्रम, घाघा गांव। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत सुंदर यहाँ पे मैया, बैक वाटर ही है लेकिन बहुत सुंदर दिख रही हैं। जय जयकार हो। थोड़ा आगे बढ़ के दिखाते हैं हम आपको। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। घाघा में मैया का दर्शन बैक वाटर के रूप में ही होता है, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। सामने के तरफ जंगल है, प्योर जंगल है। तो मेरी इच्छा हो रही है कि उस जंगल में चातुर्मास करने की। अब देखते हैं माई क्या करवा रही है हमसे। जैसा माई की इच्छा होगी वही होगा, जहाँ करवाना चाहेंगी वहीं करवाएगी। हो सकता है इससे अच्छी जगह भी हमारे लिए ढूंढ के रखी हो। बहुत सुंदर जगह है ये। यहाँ से नाव से इधर से उधर होते हैं लोग, क्योंकि जबलपुर वाला रोड उधर ही है। चंद्र भगवान भी अभी हैं, और इधर देखो चंद्रमा और इधर सूर्य। जय हो, दोनों के दर्शन हो रहे हैं। चमत्कार हो गया, बहुत आनंद आ रहा है। चलिए मिलते हैं कल नए साल पे, कुछ नए संकल्पों के साथ, कुछ नई बातों के साथ, नए ज्ञान के साथ। कुछ छोड़ना है, कुछ नया अपनाना है। तो नए साल का अर्थ यही होता है, नर्मदे हर।